अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे कम उम्र की बीवी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। आप बताती हैं, शादी के शुरुआती दिनों में आपको आटा गूंदना नहीं आता था, तो नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए अपने हाथों से आटा गूंदते थे। आपको अपने हाथों से निवाला बना बना कर खिलाते थे। सुभान अल्लाह। आप जिस कटोरे में पानी पीती थी और नबी पाक घर पर मौजूद होते थे तो फरमाते थे, आयशा पूरा पानी मत पीजिएगा, थोड़ा सा बचा हुआ मुझे भी दे दीजिएगा। बीवी आयशा अपना बचा हुआ पानी का कटोरा नबी पाक को दे देती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से पानी पीते जहाँ बीवी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने होंठ रखकर पानी पिया होता। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर निकली थी। पूरा काफ़िला साथ था। चलने की तैयारी हुई। आपने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो हार नहीं था। आपने फरमाया, मेरा हार नहीं मिल रहा है, कहीं गुम हो गया है, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा हार नहीं मिलेगा। सब हैरान होकर देखने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाएं सब हार ढूंढें, आयशा का हार नहीं मिल रहा है। सब लोग हार ढूंढने में लग गए। पहले के ज़माने में ऊँटनी से जाया जाता था। ऊँटनी वहीं बंधी खड़ी हुई थी। ऊँटनी बैठ गई, हार नहीं मिला। देखते ही देखते रात हो गई। सुबह सादिक का वक्त भी करीब आने लगा। खुला मैदान था, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी, पानी की कमी थी, पानी कहीं नहीं था। सब अबू बकर सिद्दीक़ के ऊपर गुस्सा करने लगे कि आपकी बेटी की वजह से हमारी फजर की नमाज़ छूटी जा रही है। आज आप बड़े गुस्से में बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खेमे में गए। वहाँ गए तो देखते हैं कि नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा की गोद में सिर रखे हुए सो रहे हैं। आप ससुर थे, दामाद सो रहे थे, कुछ बोले नहीं, बस दूर से गुस्सा किया, आंखें दिखाईं और बाहर निकल गए। बीबी आयशा अपने वालिद के गुस्से की वजह समझ गई थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर निकले तो अल्लाह ने पैगाम भेजा। उस वक्त अल्लाह ताला ने आयत तैमम उतारी। मिट्टी से कौन पाक होता है, कौन साफ़ होता है, बल्कि और गंदा हो जाता है, पर नहीं, अल्लाह का फरमान आया कि मिट्टी से वज़ू करें, सब लोग तैमम करें। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आयत तैमम नाजिल की। सुभान अल्लाह। वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश हुए। सब ने तैमम की और नमाज अदा की। फजर का वक्त भी निकल चुका था, पर बीबी आयशा का हार नहीं मिला। बीबी आयशा नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बोली कि काफ़िले से चलने के लिए कहें, मुझे हार नहीं ढूंढना, अब चलें। नबी पाक ने बीबी आयशा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और आँखों से इशारा किया, जी। काफ़िले को हुक्म दिया, चलें सब लोग, सफ़र आगे शुरू करें। ऊँटनी को उठाया तो हार ऊँटनी के नीचे था। आपने जल्दी से अपना हार उठाया, उसे पहना और फिर काफ़िले के साथ सफ़र आगे तय किया। मेरे नबी की बीबी आयशा के लिए मोहब्बत देखें कि उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आयशा आप एक हार के लिए पूरे काफ़िले को रोक रही हैं, सबका वक्त ज़ाया कर रही हैं, नहीं, बल्कि उन्होंने सबसे कहा कि आयशा का हार नहीं मिल रहा है, सब मिलकर हार ढूंढें। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपको मेरा ये प्यारा सा छोटा सा वाक़या कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद और वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।